रीवा में ठगी की बड़ी वारदात, 78 लाख रुपए लेकर फरार हुई महिला। रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बांसघाट से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां 15 महिलाओं के साथ समूह के नाम पर ठगी करने का मामला प्रकाश में आया। उक्त महिला द्वारा महिलाओं से 78 लाख रुपए तक की राशि सोसाइटी के नाम बताकर ठग ली गई। मामले के संबंध में जानकारी देने व सहायता की आस के लिए महिलाएं एडवोकेट के पास पहुंची और उनके द्वारा ठगी की पूरी वारदात की जानकारी दी गई। एडवोकेट शैलेंद्र पाठक और महिलाओं ने मीडिया को जानकारी देते हुए आप बीती बताई। उक्त मामले की जानकारी लगते ही रीवा शहर में सनसनी फैल गई, वहीं चर्चाओं का बाजार गर्म है। जिस तरह से आपके साथ फटी का काम हुआ है, मतलब आपसे धोखाधड़ी हुई, क्या मामला है और कहाँ का मामला और किस तरह का मामला है, पूरा बताइए। और कितनी महिलाएं थी जो वो कर चुकी हैं? सर, महिलाएं तो बहुत है और ये फ्रॉडगिरी तो करी हैं, क्योंकि सारी महिलाओं के इमोशन के साथ ये खेली हैं और सबको विश्वास दिलाती थी। जब उनको हेल्प की जरूरत होती थी सर, तो वो सबकी हेल्प भी करती थी। सब इमोशनली उनसे कनेक्ट थी कि हाँ चलिए दीदी, जब हमारा कोई हेल्प नहीं करता तो दीदी हमारी हेल्प करती हैं। फिर उनको उस लालच के द्वारा उनसे फिर लोन वो करती थी। जब लेडीजों को जरूरत होती थी कि दीदी हमको ज़रूरत है लोन की, हमारे घर में ये समस्या है, ये बीमार है, या हमको कुछ करना, कोई भी काम घर बनवाना है, तो उनको एक ब्रांच से लोन दिलाती थी। और जब एक ब्रांच से दिलवाती थी तो 2 ब्रांच का वो खुद रखती थी। वो कहती थी ये आपका एडवांस हमारे पास रहेगा, क्योंकि अगर आप नहीं दिए तो आपका जब ये एडवांस हमारे पास रहेगा तो आप लेकर भाग नहीं सकते हो, आप बराबर चुकाओगे पैसे। तो वो ऐसा करती थी। हम लोगों ने सबने विश्वास में किया। अब वो 5 से 6 लोन लेती थी अलग अलग ब्रांचों से, तो वो ऐसे कर करके कई फ्रॉड करती गई है। हम लोग भी अपने विश्वास किए, क्योंकि हम लोग की मुसीबत में साथ दी, हमको भी दी है, ऐसा नहीं है। हम भी घर बनवा रहे थे तो हमको भी उन्होंने दिया है। हमें भी विश्वास हुआ कि जब हमारा किसी ने साथ नहीं दिया तब उन्होंने दिया, हमने भी विश्वास किया। अब इसके बाद उन्होंने ऐसे ही मेरे को भी गुमराह किया सर। मेरे को भी घर के काम पे ज़रूरत थी पैसे की, तो उन्होंने खुद ही बैंक बताया, खुद ही बैंक वालों से मिलवाया और बोला कि इनको होम लोन दिलवाना है। तो होम लोन हमको दिलवाया गया और वो गारंटेड भी बनी है हमारे होम लोन में। अब वो क्या करी, भाभी मुझे ज़रूरत है, और घर मेरे घर के आगे ही उनका भी घर बन रहा था, इत्तेफाक से दोनों का साथ में ही बन रहा था। उन्होंने बोला आप मेरी हेल्प करो, मेरी ज़मीन गांव की बिकने वाली है, तो जैसे ही वो बिकेगी, चर्चा चल रही है, जैसे ही बिकेगी तो मैं आपका ये लोन दे दूँगी। तो 9-10 लाख का मेरा लोन पास हुआ था, 10 लाख का। उसके बाद 4,58,000 मैंने उनको कैश दिया है। 4,58,000 मैंने बोला कि मैं अकाउंट से ट्रांसफ़र करती हूँ। बोली नहीं दीदी, भाभी मुझे ज़रूरत है अभी, तो आप मुझे कैश दीजिए, मुझे देना है किसी को, बहुत बीमार है, एडमिट है नागपुर में। बोली ठीक है। तो फिर हम हस्बैंड वाइफ खुद ही ले जाके उनको 4 लाख रुपए उनके घर पे ही दिए थे, 4,58,000। ये तो है ही, और प्लस जो 5 ब्रांच से ली हैं अलग अलग ब्रांच से, वो भी मेरा चल रहा है। कब पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है? ये सर अभी जुलाई अगस्त के समय भी ये गायब थी, हफ्ते 15 दिन के समथिंग। तो हम लोग सभी महिलाएं वैसे थोड़ा थोड़ा वो हुए, लेकिन जब उनका फ़ोन बंद था, दूसरा फ़ोन वो चालू रखी थी। फिर बोली, जब उनको पता चला कि एक लेडीज उनके घर पहुंच गई, गांव मायके में, उनका भोती नाम का कोई गांव है, सिरमौर तरफ पड़ता है मायका, ससुराल तो हम लोग को पता नहीं है। तो वहाँ पहुँच गई, तो वहाँ बातें बहुत ज़्यादा हो गई, तो उनके मायके वाले उन पर प्रेशर को किस्त निकाल के हम समोसे और पैसा दिए 3 लाख रुपए, और वो बोली कि कभी आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम अपना हॉस्टल खुलवा रहे हैं, आपको काम दिलाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर वो खुद घर छोड़ के भाग गई हैं। आज 15 दिन हो गया। पता नहीं सर, ये तो नहीं पता कहाँ की है, मगर ये कितना पैसे 3 लाख रुपए दिए हैं सर। पता